हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर राजकुमार सैनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11th क्लास का स्टार्ट किया था। और इसकी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। यहाँ तक मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो कृपया करके ये 3 वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर सारा यहाँ तक समझ में आ जाएगा। यहाँ तक मैं चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, वो भी डिटेल के अंदर। आज हमने करना था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मार्कोनी रूल इसमें सबसे मेन है और सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके 11th के अंदर भी काम आता है, कंपटीशन में भी, और 12th के अंदर भी। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सुनो, पहले ये थोड़ा सा ये रह गया था, ये बताता हूँ। सुनो, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन ये रिएक्शन मैंने करवाई थी कि डबल बॉन्ड के ऊपर आप डाई हेलोजन की रिएक्शन करवाते हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड के अंदर, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन होगी। ये बातें मैं बता चुका हूँ। पर यहाँ एक चीज रह गई थी, ये सुनो। इस रिएक्शन को टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन भी बोलते हैं। अनसेचुरेशन का मीन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ देखो, ये डबल बॉन्ड है, इसके पास एक, इनके पास ब्रोमीन होती है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का वाटर, ब्राउन कलर। अब सुनो, अगर यहाँ डबल बॉन्ड या अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, तो ब्रोमीन रिएक्ट करेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और ये कौन सा था? अनसैचुरेटेड। अब सुनो, जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा डाई हेलोजन के साथ, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड भी है। अगर आपने अनसैचुरेशन का पता लगाना है भी डबल बॉन्ड है या नहीं, तो उसमें ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्ट कराओ, वो ब्राउन कलर में क्या हो जाएगा? डिसअपियर, डिसअपियर। उससे आपको पता चल जाएगा अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाते तो वो ब्राउन कलर डिसअपियर नहीं होता, उससे अपने पता चल जाता है ये सैचुरेटेड है और ये क्या है? अनसैचुरेटेड। आगे बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन, यहाँ भी डबल बॉन्ड, प्रोपेन ब्रोमीन, यहाँ पे आप Cl की रिएक्शन कराई, Cl2 की, और यहाँ Cl लग गई और सारा क्या हो गया? सिंगल कन्वर्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दो ऑपोजिशन भी लगा है तो 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन से क्या बन गई? प्रोपीन। और प्रोपीन से क्या बन गई? प्रोपेन। अब सुनो सबसे मेन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एलाइड। हाइड्रोजन एलाइड, ये सुनो। अगर आप HCl HBr HI की रिएक्शन करवा रहे हो, और यहाँ ऑर्डर तो आपको पता ही है, इसका ऑर्डर ये रहेगा, HI ज्यादा रिएक्टिव, फिर HBr, फिर HCl। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? HI। ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, HI जल्दी ब्रेकडाउन होगा और जल्दी रिएक्शन करेगा। अब सुनो, आपको मैं इसका पूरा बताता हूँ। अब सुनो, यहाँ इसका दिया HBr की रिएक्शन आप करवा रहे हो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी है? ये यहाँ देखो, यहाँ भी कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, इसके पास भी हाइड्रोजन सेम। अब देखो, इस डबल बॉन्ड वाले को देखो, इधर भी एच सेम, इधर भी एच सेम। और अनसिमेट्रिकल कौन सी होती है? ये तो असिमेट्रिकल, ये होती है अनसिमेट्रिकल। ये देखो, डबल बॉन्ड कार्बन वाले, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? दो। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है, उनके पास, दोनों के पास हाइड्रोजन सेम है, तो उसे कौन सी बोलेंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन। ये हो गया सिमेट्रिकल और ये हो गया अनसिमेट्रिकल। पहले तो आपको पता ही है, डबल बॉन्डेड है, एल्कीन है। एल्कीन आपको पता है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड, इसलिए ये क्या होगी? इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन देगी। तो मींस इस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। HBr में आपको पता है, H पॉजिटिव, ये नेगेटिव। H किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा एक कार्बन से, इसके साथ रिएक्ट किया, ये बन गया CH3, और इधर कौन जुड़ गया? Br, तो ये क्या बन गया? C2H ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन, इसमें भी सिमेट्रिकल, तो इसमें चाहे H इसके साथ लगाओ चाहे H इसके साथ। ये देखो, एक के साथ H लग गया, एक के साथ क्या लग गया? Br। अब सुनो मार्कोनिक रूल क्या है। मार्कोनिक रूल, जब आप सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हो तब तो प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखो, इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा। हाँ, ये रहा, देखो, अगर आप सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे थे तब तो सेम ही प्रोडक्ट बन रहा था, चाहे H इसके साथ लगाओ चाहे H इसके साथ। और अब देखो, ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये कौन सी है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल
एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मीन डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके पास हाइड्रोजन का डिफरेंट, इधर देखो 2 H है, इधर कितने H है, एक, और इसमें देख लो एल्काइल ग्रुप भी लगा है, इधर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं। अब सुनो, इसमें प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, एक तो बन रहा है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन मीन्स Br इसके साथ लग रहा है, एक प्रोडक्ट ये भी बन रहा है Br इसके साथ लग रहा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब मार्कोनिफ साहब ने क्या बताया वो सुनो, ये प्रोडक्ट तो दोनों के दोनों सेम है और दोनों के दोनों अलग अलग हैं और दो प्रोडक्ट है, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर, ये बनेगा माइनर। इसका मैकेनिज्म आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये सुनो क्या कहता मार्कोनिफ, तो मार्कोनिफ साहब ने ये, मार्कोनिफ साहब ने ये बोला है जो नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन के साथ लगेगा जहां पे हाइड्रोजन, उस एल्कीन वाले कार्बन के साथ लगेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या हो, लेस हो, लेस हो। ये देखो लिखा भी हुआ है इसमें, सिंपल सी बात ये था मार्कोनी को रूल। अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हो तो H को तो उस कार्बन के साथ जोड़ देना जहां हाइड्रोजन क्या हो, उस एल्कीन के साथ जोड़ देना जहां हाइड्रोजन क्या हो ज्यादा, और नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन के साथ जोड़ देना जहां हाइड्रोजन क्या हो कम। ये देखो इतना सही नियम था, ये देखो the rule state that negative part adding molecule get attached the carbon atom which possesses lesser number of hydrogen। जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो उस एल्किन के साथ आपने कौन सा पार्ट जोड़ना है, नेगेटिव। इसका मैकेनिज्म अभी मैं आपको बताऊंगा कि 2 ब्रोमोप्रोपेन ही है वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट क्यों बनेगा। सिंपल सा ये था, सिमेट्रिकल एल्कीन थी तब तो आपको पता नहीं लग रहा था भी किसी के साथ जोड़ो कोई फर्क नहीं था, और एनसिमेट्रिकल के लिए आपका ये देखो लिखा हुआ एडिशन ऑफ रिएक्शन HBr विद अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल में मार्कोनी प्रोडक्ट, और सिमेट्रिकल में तो आपको पता ही है सिंपल सा किसी के साथ जोड़ दो सेमी प्रोडक्ट बनता है। ये था अनसिमेट्रिकल के लिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हाइड्रोजन हैलाइड का अगर आप एडिशन करवा रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनी के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट को उस एल्कीन के कार्बन के साथ लगाना है जहां हाइड्रोजन क्या हो कम, हाइड्रोजन क्या हो कम। और इसका मैं अब आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ, सिंपल सा मैकेनिज्म। अब सुनो, ये एल्कीन मान लो आपने H एक बार इस कार्बन के साथ लगाया, एक बार इसके साथ, तो देखो अगर आप H इसके साथ लगा रहे हो दूसरे वाले के साथ तो कार्बन के टाइम ये बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये क्या बन रहा था नेगेटिव। मान लो ये नेगेटिव बन रहा है तो H इसके साथ जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये नेगेटिव बन रहा है तो H आपको पता है पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया, तो ये देखो ज्यादा वाले के साथ जुड़ा तो ये कार्बन के टाइम है 2 डिग्री और ये कार्बन के टाइम कौन सा है 1 डिग्री। और आपको पता है कार्बन के टाइम सेकेंडरी कार्बन के टाइम ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब आपको बताया अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा स्टेबल। अब भी यार आसानी से इस पे क्या करेगा, ये इतना सही मैकेनिज्म था, इतना सही मैकेनिज्म था, सिंपल सा था। मान लो ये एल्कीन है अनसिमेट्रिकल, आपको H ऐड करना है, जिसके साथ H कर रहे हो तो वो तो नेगेटिव पार्ट पे है तो दूसरे पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। आपको पता है पॉजिटिव कौन सा ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री वाला, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ही रिएक्शन स्टार्ट करेगा। और ये देखो ये रिएक्शन इसने दी है, सेकेंडरी कार्बन के टाइम है वो मोर स्टेबल है प्राइमरी के टाइम से, तो इसका आपको पता ही है रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी सेकेंडरी वाली, और ये आपने बता ही दिया कार्बन के टाइम स्टेबल है तो Br क्या करेगा रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। ये सिंपल सी रिएक्शन दी मतलब ये 2 डिग्री कार्बन के टाइम ज्यादा स्टेबल है, H तो यहाँ लग ही गया इस कार्बन के साथ, देखो ये रिएक्शन दी CH3, ये इस पे नेगेटिव, ये H, ये Br, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये मान लो पॉजिटिव तो ये H इसके साथ ऐड किया तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट CH3, CH, ये कार्बन टाइम 2 डिग्री CH3, यहाँ 2 थे, ये क्या चुरा गया CH3, और कार्बन के टाइम आपको 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, ये Br इसके साथ रिएक्ट करते हैं। ये सिंपल से इसने दिखाया, तो इसलिए आपका मोल मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। मार्कोनी रूल सिंपल सा है, नेगेटिव पार्ट को आपने उस एल्कीन के कार्बन से ऐड करना है जहां हाइड्रोजन क्या हो लेजर नंबर में हो, और सिंपल सा रूल है क्योंकि उसने कार्बन के टाइम कौन सा स्टेबल है 2 डिग्री वाला, तो ये इसने बताया। हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसमें H पॉजिटिव, H पॉजिटिव देख लो। और या सिंपल इसको ऐसे बोल दो भी हाइड्रोजन कौन से कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं, जिसके साथ उस एल्कीन के कार्बन के साथ जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन क्या है ज्यादा है, जहां हाइड्रोजन क्या है ज्यादा, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, और नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले के साथ ऐड हो रहा है। ये था मार्कोनी रूल सिंपल सा। अब सुनो,
एंटी मार्कोनिक या पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रास इफेक्ट, तीनों तीनों एक ही मीन्स। सिंपल सा आपको बताया, एंटी का मीन उल्टा, मीन्स इसमें मार्कोनिक प्रोडक्ट का उल्टा प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा कब? जब आप पेरोक्साइड लोगे। जब आप क्या लोगे? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आपको पता ही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, चाहे यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड, यहाँ में मिलता है बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये देखो बेंजोइल पेरोक्साइड। जब ओ सिंगल बॉन्ड ओ, दो ओ, तो उसको क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। सिंगल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। ये आपको बताइए बेंजीन, इसका ऐसी स्ट्रक्चर बना सकती है। मान लो ये बेंजीन है, C6H5, उसके ऊपर ऐसे लगेगा C डबल बॉन्ड O O O, C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब ये एक ही चीज। अगर आपको पता है होमोलाइसिस होगा, होमोलाइसिस में इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, मीन्स फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल बनेगा, बेंजोइल फ्री रेडिकल। और ये आपको पता है CO2 बार, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब आपको मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ ये सारा। अब सुनो, एंटी मार्कोनिक क्या है? अगर आप पेरोक्साइड लोगे तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? एंटी मार्कोनिक। और ये याद रखना, एंटी मार्कोनिक कब होता है? जब आप HBr की रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? एंटी मार्कोनिक। मीन्स 2 ब्रोमोप्रोपेन मार्कोनिक था और 1 ब्रोमोप्रोपेन उसमें मदद था, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बने इसमें। जब आप क्या ले रहे हो? पेरोक्साइड ले रहे हो, तब क्या ले रहे हो? पेरोक्साइड। उसी को क्या बोलते हैं? क्रास इफेक्ट। उसी को क्या बोलते हैं? क्रास इफेक्ट। इन्होंने दिया था इसलिए, MS क्रास ने दिया था इसलिए इनके नाम पे ये देखो। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात लिखना, हमेशा याद रखना ये बात। ये देखो लाइन दी है, पेरोक्साइड इफेक्ट HBr पे तो लागू होता है और HCl और HI पे लागू नहीं होता। ये देखो साफ साफ बात लिखी है, इसका रीजन यहाँ दिया है, इस पेरे के अंदर इसका रीजन दिया है, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। इंपॉर्टेंट याद रखना, पेरोक्साइड इफेक्ट एक तो बात याद रखना कब होगा? जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराओगे और किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाओगे, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? एंटी मार्कोनिक वाला। एंटी मार्कोनिक बताता हूँ। जैसे मार्कोनिक में क्या था? नेगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन के साथ, उस कार्बन के साथ जुड़ रहा था जहाँ हाइड्रोजन कम थे। इसमें किसके साथ जुड़ेगा? जिसके साथ हाइड्रोजन क्या होंगे? ज्यादा। हाइड्रोजन क्या होंगे? ज्यादा। पहले मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, ये देखो मार्कोनिक में ये इसके साथ जुड़ रहा था, ये था मार्कोनिक में। अब क्या होगा? ये इसके साथ जुड़ेगा, ये देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ये आपकी आ गया बेंजोइल प्रोक्साइड। बेंजोइल प्रोक्साइड ये है देखो, C6H5CO, इसकी होल्ड वाइज O2। और ये देखो अब इसका मैकेनिज्म, ये एंटी मार्कोनिक बना ही क्यों? मार्कोनिक में क्या बना था, मैं आपको बताएंगे, तुम दोनों दोनों डिटेल के। ये सुनो, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा पर आपको बढ़िया समझ। ये देखो, ये थी आपकी प्रोपेन, CH2। देखो HBr प्लस में, और इसमें भी आपने प्लस में HBr लिया, पर इसमें क्या लिया? पेरोक्साइड। इसमें क्या लिया? पेरोक्साइड। अगर आप HBr की रिएक्शन सीधा करवा रहे हो बिना कोई पेरोक्साइड के, तब तो बनता है मार्कोनिक प्रोडक्ट, मीन्स ये प्रोडक्ट बन रहा है। Br उस कार्बन के साथ लग रहा है जिसके साथ हाइड्रोजन क्या है? कम। इसके साथ Br और इसके साथ हाइड्रोजन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर आप इसी की HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड के साथ करवा रहे हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर करवा रहे हो, तब आपका प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। मीन नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के, उस हाइड्रोजन के साथ है जहाँ हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिक। इसे क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिक। होप सो आपको बढ़िया समझ में आ गया। मार्कोनिक में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन क्या है? कम। एंटी मार्कोनिक में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। बस इतना सही है। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब सुनो इसका मैकेनिज्म, अब सुनो इसका मैकेनिज्म, ये इसका मैकेनिज्म, पेरोक्साइड इफेक्ट फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हो, होमोलाइसिस करवाते हो, आपके पास बेंजाइल फिनाइल आपके पास क्या बन जाता है? फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्शन करेगा? HBr के साथ, और H ऐड हो गया, बेंजीन बन गया। आपके पास कौन सा फ्री रेडिकल बन गया? Br। कौन सा बन गया? Br। अब आपको पता है Br, इसके पहले उसमें देखो
मार्कोनिफ के अंदर, उसमें H पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा था, मींस इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन थी। इसमें आपको पता है फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो H ने तो इसके साथ रिएक्शन कर दी, तो आपका कौन फ्री रह गया? Br, तो Br फ्री रेडिकल। और Br ने किस पे अटैक कर दिया? एल्कीन पे। किस पे लेकिन अटैक कर दिया? एल्कीन पे। अब सुनो, Br अगर इसके साथ जुड़ा है तो फ्री रेडिकल ये बना है, Br इसके साथ जुड़ा है तो फ्री रेडिकल आपका कौन सा बना है? 2 डिग्री। आपको पता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर होगा। और यहाँ कौन सा बना है? 1 डिग्री फ्री रेडिकल आपको पता है लेस स्टेबल, इसलिए अब देखो सिंपल सी बात। अब आपके पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया, H अटैक करेगा इस पे, और ये आपका Br फिर फ्री रेडिकल बन गया, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। होप सो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। और याद रखना, HBr पेरोक्साइड इफेक्ट देता है, HCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देते। उसका रीजन यहाँ लिखा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया। और ये देखो अंतिम स्टेप, ये वापस H ने रिएक्ट किया इसके साथ, और ये देखो माइनर प्रोडक्ट। अगर मान लो 1 डिग्री इसमें बन रहा है फ्री रेडिकल, तो वो क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट। और ये इसने बता ही दिया सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, वो रिएक्शन को क्या कर रहा है? मोर स्टेबल है प्राइमरी के कंपेयर में, तो अपना प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, एंटी मार्कोनी फॉलो होगा। अब सुनो, ये देखो स्पेशल लाइन दी, ये हमेशा याद रखना, HCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। रीजन सुन लो, HCl आपको पता है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, और उसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से पॉसिबल नहीं है। और HBr की ये, तो ये देख लो दिया भी एच HCl क्यों नहीं दे रहा फ्री पेरोक्साइड इफेक्ट? क्योंकि उसके बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या है? ज्यादा, और इतनी एनर्जी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से पॉसिबल नहीं है। और HI क्यों रिएक्शन नहीं देता ये? क्योंकि HI की बॉन्ड एनर्जी तो कम है, लेकिन HI का आयोडीन का सॉरी, हाँ आयोडीन जो फ्री रेडिकल बन रहा है, वो वापस क्या है? लेस स्टेबल। HI मतलब जो फ्री रेडिकल बनेगा वो क्या है? लेस स्टेबल, वो वापस आयोडीन में उसको कन्वर्ट कर देगा। ये देखो लिखा हुआ है, I2 free radical combine to form iodine molecule instead the double bond, वो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन द्वारा कर देगा और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये रिएक्शन ये I2 molecule instead of adding, ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करने के कंपेयर में HI से जल्दी जल्दी क्या मिल जाएगा? I2, तो ये रिएक्शन नहीं। अब देखो आगे बिल्कुल सिंपल सा एक दिया है आपको, हेक्जीन दिया है, HBr दिया है, पेरोक्साइड है नहीं, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मार्कोनिफ। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मार्कोनिफ प्रोडक्ट। मार्कोनिफ प्रोडक्ट। मार्कोनिफ में क्या होगा? नेगेटिव पार्ट उस एल्कीन के हाइड्रोजन के कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या हो? कम। जहां हाइड्रोजन क्या हो? कम। और पॉजिटिव आपको बताऊं, H किसके साथ जुड़ेगा? जहां जहां ज्यादा हाइड्रोजन, ये देख लो 2 ब्रोमो हेक्सेन। पेरोक्साइड लिया है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एंटी मार्कोनिक। होप सो आपको मार्कोनिक बहुत ही अच्छे से समझ, आपको पता है पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक, नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन के साथ जोड़ दो जहां हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। जहां हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। और इसके साथ क्या जोड़ दो? H। इसके साथ क्या जोड़ दो? तो इसमें कौन सा बनेगा? 1 ब्रोमो H। अब आगे सुनो, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी वही मार्कोनी रूल फॉलो होगा, कोल्ड कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी मार्कोनी के अकॉर्डिंग से ही प्रोडक्ट बनेगा। आपको बस प्लस और माइनस का ध्यान रखना, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का याद रखना है। नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन के साथ, उस एल्कीन के कार्बन के साथ ऐड कर देना जहां हाइड्रोजन क्या हो? कम। जहां हाइड्रोजन क्या हो? कम। सिंपल, बस आपको प्लस और माइनस बनाने चाहिए। ये एल्कीन, ये पॉजिटिव, और ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये देखो इसके साथ H ऐड हो गया, और ये पूरा इसके साथ ऐड हो गया। ये तो सिमेट्रिकल है, तो इसमें तो किसी के साथ ऐड कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। ये रहा सिमेट्रिकल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ ऐड कर दो और इसको कम। ये देखो, ये बन गया आपका प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि आपको पता है 2 डिग्री कार्बन 10 क्या होता है? ज्यादा स्टेप। ये सिंपल से ऐसी एडिशन ऑफ वाटर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। नेगेटिव वाले को उस उसके साथ जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, इसके साथ ऐड कर दो, इसको इसके साथ ऐड कर दो। ये सिंपल था, ये था 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के बेस में रिएक्शन कराओ, अल्कीन वाटर की अल्कोहल बन जाए, अल्कोहल बन जाए। क्यों? OH और H, OH और सिंपल सा, ये आपका बन गया CH3, और ये आपका OH लग गया इस कार्बन के साथ। ये देखो सिंपल सा। अब सुनो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन
एल्कीन है, उसकी कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सोडियम पोटेशियम पर मैग्नेट। अब याद रखना यहाँ पे, ये बताइए तुमको, एक्वस सॉल्यूशन है पोटेशियम पर मैग्नेट का, उसको बोलते हैं बैरियर, क्या नाम है, बेयर, जो भी है, बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट, सॉरी, बेयर रिएजेंट, कौन सा नाम इसका, बेयर रिएजेंट। ये आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। एल्कीन है, ये तो सिंपल सी रिएक्शन, एल्कीन वाटर, और उसने केमिनो ने क्या दे दिया आपको, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक पे भी OH और दो पे भी OH, इसका नाम क्या होता है, इथेन 1,2 डाई, और इसको ग्लाइकोल भी बोलते हैं, याद रखना। इथेन के ऊपर 1 और 2 नंबर पे अगर एल्कोहल लगाओ तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। सेम वही रिएक्शन। और ये आपके पास है प्रोपीन, ये आपके पास है प्रोपीन, तो प्रोपीन में क्या मिल जाएगा, प्रोपेन 1,2 डाई, प्रोपेन 1,2 डाई, और सेम रिएक्शन होगी वही। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये याद रखना, बेयर रिएजेंट किसको बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ये कौन सा सॉल्यूशन लिया इसने, देखिए एक्वस सॉल्यूशन। अब आगे सुनो, कहाँ ये रिएक्शन, ये रही, ठीक है। अगर आप एसिडिक कंडीशन में KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देखो देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो एल्कीन आपकी कीटोन में कन्वर्ट होगी, एल्कीन आपकी किस में कन्वर्ट होगी, कीटोन में और एसिड में, कीटोन में और एसिड में। अगर आपने और ज्यादा ऑक्सीडेशन करवाया इसका, ये देखो KMnO4 एसिडिक, तो आपकी कीटोन में चेंज हो जाएगी, और किस में हो जाएगी, इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। ये इसने बताया, सिंपल सा, याद रखना, सिंपल सा ये यहाँ पर मेन है। अगर आप डाइल्यूट KMnO4 ले रहे हो, डाइल्यूट KMnO4 ले रहे हो, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का, तो उसे बोलते हैं बेयर रिएजेंट, और उसमें क्या बनती है, अल्कोहल, उसमें क्या बनती है, अल्कोहल। अगर इसी को आप, ये लिखा हुआ, अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हो, KMnO4 परमैंगनेट और एसिडिक कंडीशन ले रहे हो, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिंपल सी रिएक्शन है, अल्कीन आपकी किसमें चेंज होगी, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सिंपल सा सुनो, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस सिंपल सी रिएक्शन है ये। प्रोपीन ओजोन आपको पता है O3 को बोलते हैं, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, फिर आपके पास क्या बनेंगे, इथेनल और मिथेनल। आपको रिएक्शन करवा देता हूँ, तो ट्रिक भी देखो, ट्रिक ये, इस बॉन्ड को ब्रेक करो। सिंपल, पहले ट्रिक सुन लो, फिर मैं आपको पूरा डिटेल बता दूँ। कभी भी आपको प्रोपीन की रिएक्शन करानी हो ओजोन से, तो ये याद, इस बॉन्ड को ब्रेक करो। ट्रिक है ये, इधर भी हो, इधर भी, तो ये क्या बन गया आपका CH3CHO, ये देख लो, CH3CHO, ये क्या बन गया, CH2O, मतलब HCHO, मिथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल। देखो यहाँ भी ट्रिक लिखा लो, पहले ट्रिक देख लो। ये आपके पास 2 मिथाइल प्रोपीन है, इसको भी O दे दो, इसको भी O दे दो, तो ये क्या बन गया आपका कीटोन, ये क्या बन गया कीटोन, ये देख लो। और ये वापस आपके पास क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड या मीथेन, फॉर्मल्डिहाइड या मीथेन। और मैकेनिज्म क्या है ये सुन, O3 की आपने रिएक्ट कराई, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, वो ऊपर आ गया, और ये दो O इसके। अब आपने इसकी जिंक और H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया, और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया। सिंपल सी रिएक्शन, ये ऐसे हो गया, देखो, ये ऐसे, और ये ऐसे, सिंपल सी रिएक्शन। आपने ये ट्रिक याद रखनी है, यहाँ डबल बॉन्ड के पास इधर भी हो दे दो, और इधर भी क्या दे दो, तो ये से इथेनॉल बन गए। अगर यहाँ 2 मिथाइल प्रोपीन है, तो उससे क्या बनेंगे, तो आपके बनेंगे प्रोपेन 2, और ये क्या बनेंगे, मीथेन, मीथेन, सेम रिएक्शन, ये O3, ये से, ये से ब्रेक हो, ठीक है। पॉलीमराइजेशन आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर भी, अल्कीन से पॉलीथीन बनती है, अल्कीन एथीन से पॉलीथीन बनती है। सुनो, ये होती है आपके पता है इथीन, ये क्या है, इथीन। पॉलीमराइजेशन का मीन क्या है, छोटी छोटी यूनिट जुड़ती जाती है और बड़ा इसमें मॉलिक्यूल बन जाता है। पॉली का मीन क्या होता है, पॉली का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा, बहुत, बहुत ज्यादा। पॉलीमर, मर का मीन होता है यूनिट। अगर मोनोमर जुड़ते जाएं, ये देखो, आपने N18 ले लिया, अगर आपने इसको हाई टेम्परेचर दिया और कैटालिस्ट दिया, तो उसके डबल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। और आपकी एथीन 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 जुड़ती है, तो उसको क्या बोलती है, पॉली। पॉली का मीन बहुत ही ज्यादा, और थीन का मीन क्या है, एथीन जुड़ी है, इसको बोलती है पॉलीथीन। जैसे मान लो प्रोपीन ली है, अगर प्रोपीन की आपने N यूनिट ली, उसका आपने पॉलीमराइजेशन करवा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। और एक यूनिट उसको क्या बोलते हैं, मोनो।
एक यूनिट उसको क्या बोलते हैं, मोनोमर। ये देखो लिखा हुआ, द सिंपल कंपाउंड ऑफ विच पॉलीमर आर मेड। हम मान लो पॉलीथीन की बात करें, आप तो पॉलीथीन की मोनोमर पूछ ली, तो मोनोमर कौन है इसमें, इथीन। मोनोमर कौन है इसमें, इथीन। और अगर पॉलीमर पूछ ले तो पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलीथीन। इसमें मोनोमर पूछ ले तो ये क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन को आपने पॉलीमर बोल दिया और मोनोमर बोल दिया, और इसकी बहुत सारी यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोपीन। पॉलीमर का मीन क्या है, बहुत ज्यादा यूनिट जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल दोज ऑब्टेन आर कॉल्ड पॉलीमर। उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। भी इस प्रोसेस को क्या बनते हैं, पॉलीमर बनता है उसको पॉलीमराइजेशन। और आपको पता है पॉलीथीन बैग वगैरह इसे पॉलीमर, जैसे मान लो पीवीसी पाइप है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आपने सुना होगा, वो भी सारे किससे बनते हैं, पॉलीमराइजेशन से। अगर पॉलीमर बना रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। सिंपल सही। पॉलीथीन बैग हो गया, पॉलीथीन शीट होगी, इसको आप देखो लार्ज मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं, और यहाँ इथीन के जुड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। हाई प्रेशर देना पड़ता है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट इसके फिक्स कैटलिस्ट होते हैं, ये आपसे दी। ये देखो लिखा भी है। पॉलीमर का सबसे ज्यादा यूज किसमें होता है, प्लास्टिक बैग में, स्पेस बॉटल में, रेफ्रिजरेटर डिश में, खिलौने बनाने में, पाइप का नाम नाम पाइप आपको होता है, पीवीसी लिखा होता है पाइपों के ऊपर। रेडियो, टीवी, कैबिनेट, ये इसमें मतलब पॉलीमर अपने चारों तरफ से पॉलीमर भी मिले। 12th क्लास में एक चैप्टर था, तो शायद तक तो सिलेबस से रिड्यूस रिमूव कर दिया उसको। पॉलीमर चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर, उसमें मोनोमर मोनोमर याद रखने पड़ते थे, उनका पॉलीमराइजेशन कराओ, पॉलीमर बन। ठीक है। प्लास्टिक आपकी बकेट होगी, ये कर। अब सुनो अल्काइंस, अब सुनो अल्काइन। अल्काइन में आपको बताइए सिंपल ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हो उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। एल्काइन का नॉर्मल फॉर्मूला CnH2n -2 माइनस। एल्काइन भी आपको पता है अनसैचुरेटेड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में। और ये देखो लिखा हुआ है इसका फर्स्ट स्टेबल मेंबर कौन है, इथाइन। कौन है, इथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और एसिटिलीन आपको पता है वेल्डिंग में यूज करते हैं। ये आपको सिंपल सिंपल ये तो बताइए, एल्काइन स्टार्टिंग मटेरियल है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के, आप इनसे और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो। नोमेनकल्चर में आपको बताया एल्काइन है तो क्या लगाना है, YnE। YnE नाम के पीछे आपको पता है सफिक्स आएगा YnE। अब देखो इसके नोमेनकल्चर, नोमेनकल्चर और आइसोमेरिज्म। नोमेनकल्चर में सिंपल आपने क्या लिखना है, आइन लिखना है। क्या लिखना है, आइन। सफिक्स लगता है आपको पता है इसका आइन। और सुनो ये सिंपल सिंपल आपको करवा देता हूँ। ये एल्काइन नाम किससे लिए गए, ये इसने बताया। एल्काइन आर नेम एज डेरिवेटिव एसिटिलीन। एसिटिलीन आपको बताया। आईयूपीएसी में से इसका नाम क्या लिखना है, ये देखो लिखो। आपने एल्केन को रिप्लेस यहाँ पे एन को किससे कर देना है, आइन से। सिंपल सी बात है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए आपने क्या लगा देना है पीछे, सफिक्स क्या लगा देना है, आइन। क्या लगा देना है, आइन। और इसने ये बताया अभी कौन सी आइसोमर लेगा। नोमेनकल्चर में आपको यहाँ करवाता हूँ। देखो फर्स्ट मेंबर का नाम इथाइन, इसका कॉमन नाम क्या है, एसिटिलीन। क्या है, एसिटिलीन। चलिए और C3H4 हो मान लो ये है, तो इसका नाम क्या दे देंगे, प्रोपाइन। 1 2 3, थ्री को क्या बोल दिया, प्रोप, और क्या लगा दिया, आइन। और इसके देखो इसी से इसके नाम दे दिए। अब यहाँ क्या लगा दिया, इसको मिथाइल बोल दिया, और इसको क्या बोला था, एसिटिलीन, तो मिथाइल हो गया। ये C2H5 हो गया तो इसको क्या बोल दिया, इथाइल। और ये नाम सेम रखा, इसलिए इसने बताया भी अपने इनके कॉमन सिस्टम है उनमें एल्काइन के नाम LO। हाँ एल्काइन के अलग अलग नाम अपने एसिटिलीन से डेरिवेट कर सकते हैं। यहाँ देख लो दो मिथाइल हो गए, तो ये क्या लिख दिया इसका, डाई मिथाइल। और ये सेम रखता है, ये ग्रुप है, इसका नाम क्या दे रहा है, ये एसिटिलीन। क्या दे रहा है, एसिटिलीन। इन्हीं से इनके नाम लिख दिए। और आपको पता है आईपीएससी हर चीज को अलग अलग प्रेफर करती है। ये देखो चार कार्बन हो गए, डबल बॉन्ड है तो ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वन पे क्या लगा है, आइन, तो क्या लिख दिया, ब्यूट वन आइन। अगर दो पे लगा होता तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन। ये हो गया सिंपल से। ये क्वेश्चन है, ये सुन लो सिंपल था। ये वैसे यहाँ बताया, अगर पेंटाइन है तो अगर पूछ रहा है पेंटाइन के अपने कितने आइसोमर बना सकते हैं, देखो पहले तो अपने पोजीशन वाला देख लो, वन ब्यूटाइन हो गया और वन पेंटाइन हो गया, और क्या हो गया, टू पेंटाइन। और आप इसका ये दो तो हो गए पोजीशन जिसमें आपको बताया सिर्फ ग्रुप की क्या हो, पोजीशन। और वैसे ये तीसरा कौन सा हो गया इनका, ये हो गया चेन आइसोमर। बस यहाँ आपने मिथाइल की पोजीशन चेंज कर ली। और तीन पे क्या आ गया, मिथाइल, तो ये क्या हो गया, ब्यूट वन, ब्यूट वन। क्योंकि चार कार्बन हो गए, अगर रूट वर्ड अगर याद रखना सेम हो और ग्रुप की जस्ट एक पोजीशन चेंज हो तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। ये देखो इसने बताया भी, वन और दो तो क्या है,
एक और दो तो क्या है, पोजीशन आइसोमर है। और 1 2 3 क्या है आपकी चेन आइसो। जैसे अपने को टोटली पूछता, अगर चेन पूछ लिया तो इसका आंसर क्या आएगा 3, और पोजीशन पूछ लिया तो इसकी टाइम कितनी आएगी, तो टोटल कितनी आएगी 3। अगर आपको यहाँ दिया भी फिफ्थ मेंबर है, उसकी आपने डिफरेंट आइसोमर बतानी है। ये ऊपर ही क्वेश्चन दिया होगा। ये कह दिया तुमने। हाँ फिफ्थ मेंबर, देखो फिफ्थ मेंबर है, आपको तो फर्स्ट मेंबर इथाइन से शुरू है, तो फिफ्थ मेंबर इसका कौन सा हो गया, हेक्साइन। यहाँ पे एंटाइन मत कर देना, फिफ्थ मेंबर पूछा है। आपको पता है एल्केन में था फर्स्ट मेंबर मीथेन, बाकी इथीन और एल्काइन के अंदर आपको होता है, इथीन और एल्कीन के एल्काइन के अंदर आपको होता है फर्स्ट मेंबर स्टार्स कहाँ से होता है, मीथेन वगैरह मिथाइन वगैरह नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है इथीन और इथाइन। तो इसका फिफ्थ मेंबर कौन होगा, हेक्साइन होगा, C6H10। अब आपको उसकी आइसोमर देखो, जिसमें रूट वर्ड सेम, एक्स एक्स एक्स, इसमें सिर्फ पोजीशन है, तो ये तीनों कौन से हो गए, पोजीशन वाले। कौन से हो गए, पोजीशन वाले। आपने पहले एक नंबर में एल्काइन लगा दिया, फिर दो में एल्काइन, और यहाँ क्या लग गया तीन में, तो ये देखो सिर्फ इसका नाम है, रूट वर्ड सेम, ये हो गया पोजीशन। और ये छह की छह कौन सी होगी, चेन आइसो, चेन आइसो। और सॉरी, कितनी बनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सात बनेंगी इसकी। और ये सात के साथ कौन सी होगी, देख लेंगे। यहाँ पे पोजीशन पूछे तो कितनी आइसोमर आएगी, तीन। अगर चेन पूछे तो कितनी आएगी, सात। वैसे इसको टोटली गिनते हैं, तो ऐसे मत कर देना 7 + 3, मैं वैसे बता रहा हूँ। और ये आपको बताइए मिथाइल, नाम वैसे सिंपल सिंपल, 1 2 3 4 5। 3 पे क्या लगा है, मिथाइल एंड हो गया, और 1 पे क्या हो गया, वन एंड वन। और ये 1 2 3 4, 4 पे क्या लग गया, मिथाइल एंड वन एंड। और यहाँ देखो, अब इसने आयन की पोजीशन चेंज कर दी, 4 पे मिथाइल लगा है एंड, और आयन कितना हो गया, 2 आयन, 1 2 3 4 5। और ये सिंपल सा, देखो इधर ब्रांच भी दी है। अब आपको पता है अल्काइन ग्रुप है, तो 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया, एक पे आयन लगा तो क्या हो गया, वन आयन। पोजीशन और चेन आइसोमर आपको इसमें दिखाना हुआ, मीन्स हेक्साइन है, C6H10 की कितनी आइसोमर हो सकती है, 7। पहली वाली तीन कौन सी थी, पोजीशन, बाकी सातों को कौन सी बोल सकते हो आप, चेन आइसो। पोजीशन में याद रखना वर्ड, वर्ड रूट सेम रहता है, वर्ड रूट सेम। अब सुना स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल सा बताता हूँ पहले, फिर आपको याद है। देखो ये ये ट्रिपल बॉन्ड, ये एच, आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड, उसमें कौन सा होता है, सिग्मा। ये भी कौन सा है, सिग्मा। और ये पाई, और ये पाई, मीन्स दो पाई बॉन्ड, और दो कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर इनकी बात करूँ, एक कार्बन तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, S P, याद रखना। अगर कार्बन की बात करूँ, कार्बन में बिल्कुल फॉर्मूला काम, 4 सिग्मा है तो क्या होंगे, sp3। 3 सिग्मा है तो क्या होगा, sp2। अगर 2 सिग्मा है तो याद रखना क्या होगा, sp। और यहाँ आपको एक चीज होता है, तो अभी काम मिलते हैं, इसमें एस करेक्टर कितने हैं, 25%, 4 हो गए। इसमें एस करेक्टर कितने हैं, 33%। इसमें एस करेक्टर पूछे तो 2 ही है, तो अभी ऐसी बात है, कितने परसेंट है, 50%, याद रखना। अभी मैं आपको यही बताता हूँ। एक तो होगी आपकी एल्काइन, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बता देता हूँ, ये है एल्काइन, ये लिख लेना, काम आएगा। ये एल्काइन, डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं उसको, एल्कीन, उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। और सिंगल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। तो यहाँ पे एक बात करता हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसका sp2, और इसका sp। एस करेक्टर की बात करोगे तो इसमें एस करेक्टर क्या है, 50%। ये ले लेते हैं, बढ़िया समझिए। इसमें एस करेक्टर कितने हैं, 50%, ये याद रखना। इसमें एस करेक्टर कितने हैं, लगभग 33%, और इसमें एस करेक्टर कितने हैं, 25%। अब देखो, जिसमें एस करेक्टर ज्यादा हो, याद रखना, एस करेक्टर अगर किसी के अंदर ज्यादा हो, मोर एस करेक्टर, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर भी क्या होगी, ज्यादा। तो उसकी याद रखना, इलेक्ट्रॉन उसकी एसिडिक पावर, एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो भी क्या होगी, ज्यादा। और ये तीनों की तीनों चीजें याद रखना। अगर किसी के अंदर एस करेक्टर ज्यादा हो, जैसे इसमें 50% एस करेक्टर, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। और याद रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। अगर आपसे पूछ ले
सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, तो याद रखना एल्काइन की। फिर किसकी आएगी, एल्कीन की। फिर किसकी आएगी, एल्कीन की। फिर किसकी आएगी, एल्केन की। मींस सबसे मोर एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछ ली तो किसकी होगी, एल्काइन की। ड्यू टू हाईएस्ट एस करेक्टर, ड्यू टू हाईएस्ट एस करेक्टर। एस करेक्टर इसमें परसेंटेज कितनी है, एस पी। और आपको पता है जिसका एस पी हाइब्रिडाइजेशन है उसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, ज्योमेट्री क्या रहती है, लीनियर। और एंगल कितना रहेगा, 1 1। ठीक है, ये तो सिंपल चीजें थी, ये याद रखना। इसमें दिया भी हुआ है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा है 1 पाई है मान लो। तो इसमें एस करेक्टर ज्यादा होने के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, ज्यादा। और ये आपको मैंने बता दिया। कार्बन कार्बन के अंदर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है एक, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन के अंदर 2 क्या बने हुए हैं, पाई बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन की बात करो तो कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा है। और पाई कितने हैं, 2। पाई कितने हैं, 2। ये बात इसने बताई है, ये मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ, याद रखना। ये आगे बताएगा भी इसमें भी, इसके अंदर एस करेक्टर ज्यादा होने की इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, ज्यादा। पहले इसके स्ट्रक्चर सुन लो, ये इसने दिए। इथाइन आपको पता है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है एल्काइन का, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है एल्काइन का। इथाइन के पास आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, कार्बन कार्बन के अंदर सिग्मा बॉन्ड है। हेड टू हेड ओवरलैप आपको पता है, अगर होता है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और साइड वाइज अगर परपेंडिकुलर या साइड वाइज ओवरलैप हो तो उससे क्या बनते हैं, वो होता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वीक बॉन्ड। ये मैं आपको समझा दूंगा सारा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp ये मैंने आपको बता दिया। ये देखो, ये आपको मैंने कभी बताया, एस में सिग्मा और इसमें सिग्मा। इसमें सिग्मा कितने हैं, एक। किसमें सिग्मा कितने हैं, सी एच में। ये मैंने बताया आपको। ये स्ट्रक्चर देखो, सिग्मा 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 पे कार्बन में और हाइड्रोजन में कितनी सिग्मा है, एक। कार्बन कार्बन में सिग्मा एक, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन में एक सिग्मा। ये आपने पाई बॉन्ड आपको पता है कितने पाई बॉन्ड है, 2। ये सकते हैं पी एक्स के बीच में और पी वाई के बीच में साइड वाइज ओवरलैप हो, याद आपको पता ही होगा, साइड वाइज ओवरलैप। साइड वाइज ओवरलैप से क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, हेड टू हेड, तो उससे कौन से बनते हैं, सिग्मा। और ये आपको पता है कंपेयर देन पाई के हमेशा क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग। और ये इसने बताया सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड। और ये इसने आगे ये देखो ये क्या लिखा है, ये पाई बॉन्ड है, कितने बन रहे हैं, 2। कार्बन के बीच में कितने पाई बॉन्ड बन रही है, 2। ये देखो लिखा हुआ लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है कार्बन कार्बन के बीच के अंदर। और इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर आपको बता ही दिया, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1। और कार्बन एच के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। ये देख लो 2 ही है, एक ये रहा और एक ये रहा। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। ये इसने बताया है सिंपल। और आपको पता है सी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगी डबल बॉन्ड के कंपेयर में, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड क्या है, एक्स्ट्रा है। और सिंगल सिंगल में आपको होता है ये भी सबकी, ये आपको सबकी क्या दी है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंड बॉन्ड एंथैल्पी। अब आगे इसको, ये आपको बताइए, इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करो, 2 कार्बन के एटम है जो सिलेंडर के या सिमेट्रिकल में बन रही है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में। थाईलीन आपको बताया लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कहाँ की है, मतलब वो बताता हूँ। ये देखो जो मैंने बताया था ना पहले, वो समझ लो। वो रिएक्शन करवाता हूँ, पहले ये सुनो। एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्काइन जो आपको मैंने कराया, ये देखो, ये आपको अब बढ़िया समझ में आएगा। इथाइन में देखो sp करेक्टर है, और आपको पता है एल्काइन एल्कीन वगैरह होती है उसमें क्या होता है, sp2। और आपको पता है जो इथेन है उसमें मान लो एल्केन है उसमें कौन सा करेक्टर होता है, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और आपको पता है एल्काइन के अंदर s करेक्टर है वो 50% है, s करेक्टर 50% है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होती है, हाईएस्ट। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अगर उसके अंदर ज्यादा है तो याद रखना, हाइड्रोजन को, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने के कारण वो हाइड्रोजन को आसानी से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, रिलीज कर देगा। और प्रोटॉन मोर इजीली कंपेयर टू इथीन और इथाइन के कंपेयर में, इथीन और इथेन के कंपेयर में इथाइन जल्दी रिएक्ट कर देगा, मींस उसके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा। ट्रिपली बॉन्ड कार्बन है वो क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई है, ये रिएक्शन से याद रखना, सिंपल सी बात है। इसमें एस करेक्टर ज्यादा है
तो ये H को आसानी से क्या कर देगा, रिलीज, आसानी से क्या कर देगा, रिलीज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, ये बात इसने बताई। अब सुनो, अपने प्रिपरेशन करनी है एल्काइन की, प्रिपरेशन करनी है एल्काइन की। सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड होता है ये रंग CaCa2, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ये बना कैसे है पहले वो देखो, सिंपल सी रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करो, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसने दिया है देख लो। इंडस्ट्री स्केल पे इथाइन को आप प्रिपेयर कर सकते हो कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के साथ रिएक्शन करवा के। और कैल्शियम कार्बाइड को आप कैसे बना सकते हो, ये देखो लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है मार्बल का फॉर्मूला है, और कैल्शियम ऑक्साइड किसका फॉर्मूला है, क्विक लाइम का, क्विक लाइम का। इसने पूरी प्रोसेस बताई है। पहले आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, हीट करोगे तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाहर, फिर आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ रिएक्शन कराओ, तो ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम कार्बन, ये देखो लिखा भी है इसने। क्विक लाइम कराओ, क्विक लाइम विद कोक की रिएक्शन कराओ, क्विक लाइम आपको पता है हीट करो लाइमस्टोन, ये या बताइए आपको क्विक लाइम किससे बनता है, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन या मार्बल इसको बोल सकते हो आप, इसको लाइम स्टोन भी बोल सकते हो, इसको हीट करके आप बना सकते हो। उसके साथ आप कोक की रिएक्शन कराओ, आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड। अब रिएक्शन कैल्शियम कार्बाइड की आप वाटर के साथ रिएक्शन, इसके साथ वाटर के साथ आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइन, क्या बन जाएगा, इथाइन। ये रिएक्शन बस नहीं है आपके पास। जब आप कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हो तो आपके पास क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इथाइन। ये सिंपल सा इसने दिया है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है सिलेक्ट लाइन बोलते हैं इसको, सिलेक्ट लाइन, बुझा हुआ चूना, इसको क्या वो कौन सा बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइन। अब सुनो, विस्निल डाइहाइड से भी बना सकते हो, विस्निल डाइहाइड मींस दो कार्बन है उनके अलग अलग पे हेलोजन, आप इसको के एच की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, KBr और H2O बाहर जाएगा, ये H भी बाहर और HBr भी बाहर, इसके पास क्या लग गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर ये रिएक्शन आप एक बार और कराओगे तो NaBr और अमोनिया के साथ रिएक्शन, जब आप इसके सोडियम एमाइन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ आपने Br को बाहर किया है तो ये कौन सा बॉन्ड आ गया इसके बीच में, डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। अपने H को भी बाहर कर दिया, ये बना दिया इसने डबल बॉन्ड। और आपने इसकी रिएक्शन दोबारा कराई तो ये H भी बाहर और ये Br भी बाहर, ये H भी बाहर और ये H भी, ये HBr, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। विस्निल डाइहाइड की आप रिएक्शन कराओ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, डिहाइड्रोजीनेशन होगा, डिहाइड्रो हेलोजीनेशन, जिसमें हेलोजन भी बाहर हो और जिसमें हाइड्रोजन भी बाहर हो। ये सिंपल सी रिएक्शन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बेंस में रिएक्शन आप कराओ, पहले KBr इसके साथ बाहर हो गया और H और OH बाहर होगी, तो ये सिंपल सा डबल बॉन्ड आ गया इनके बीच में। अब आगे सुनो रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस। एल्काइन आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टी, अपने इनके एल्केन की पढ़ ली है, एल्केन की। अब सुनो ये सिंपल से बताइए, फर्स्ट थ्री मेंबर कौन से होंगे, गैस, उसके बाद कौन सी होंगी, आर तक लिक्विड होंगे, उसके बाद कौन से आ जाएंगे, सॉलिड, उसके बाद कौन से आ जाएंगे, सॉलिड। एल्काइन सारे के सारे क्या होते हैं, कलरलेस। इथाइन आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, अदर मेंबर ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब इथाइन की स्मेल है, बाकी की ऑर्डरलेस है। आगे बताइए, अल्काइन वीकली पोलर है, तो लाइटर देन वाटर एंड, ये सिंपल सा ही आप पढ़ लेना। और आपको वैसे पता है नॉन पोलर कंपाउंड है, ज्यादा पोलैरिटी इसमें भी नहीं, वीकली पोलर, वीकली पोलर, ये लिखा हुआ है, ये देख लो। अब केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ये मैंने बता ही दिया। और इसने प्रैक्टिकल भी करके बताया कि सोडियम मेटल के साथ या सोडा माइट के साथ आप रिएक्शन कराओगे, सोडियम प्लस एमाइन को बोलते हैं सोडा, या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने तो करानी है सही। सुनो, एक ग्राफिकल टेक्निक मेरा फोन है तो ठीक है। अब सुनो,
ये मैंने बता ही दिया आपको। एल्काइन है उसके पास एस करेक्टर क्या है, ज्यादा। एस करेक्टर क्या है, ज्यादा। ये भी एसपी, ये भी एसपी। एस करेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। इसने रिएक्शन भी कराया। अगर आप एल्काइन की रिएक्शन सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये एच को क्या कर देगा, प्लीज। एच को क्या कर देगा, प्लीज। मीन्स एच आपको पता है अगर कोई भी देता है एच को, एच पॉजिटिव या प्रोटॉन कोई भी गिव अवे करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड। तो यहाँ क्या बन गया, मोनोसोडियम इथेनाइट। और अगर मान लो आप और सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो इधर वाला एच और चला गया, तो ये क्या बन गया, डाई सोडियम इथेनॉल। मीन्स इसमें एक एच गया, इसमें कौन है, इसके दोनों। और अगर मान लो आप प्रोपाइन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये सोडाइमाइड हो गया, ये सोडा, ये लिखा हुआ ना, एन 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 एच टू, सोडियम प्लस माइनस। तो ये आपके बन गए सोडियम प्रोपेन, सोडियम प्रोपेन, सोडियम प्रोपेन। ये एच पॉजिटिव आपका बाहर गया, यहाँ क्या लग गया, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस। और ये आपको बता ही दिया, दिस रिएक्शन नॉट शो बाय एल्कीन एंड एल्केन्स। रीजन आपको बताया था क्योंकि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम, क्योंकि उनमें एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा। ये मैंने आपको बता दिया। और ये देखो जो मैंने ऊपर ऊपर लिखा था, ये देखो एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर एल्केन की, फिर एल्केन की। और इसने यही बताया है ड्यू टू एस कैरेक्टर। ये एस पी, ये है एस पी टू, ये है एस पी थ्री। हमेशा याद रखना, अगर एस कैरेक्टर किसी में ज्यादा, एस कैरेक्टर मोर, तो वो एस करेक्टर है, वो याद रखना। एस करेक्टर की परसेंटेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसिडिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ के। अगर किसी में एस करेक्टर ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। और ये आपको बताया है। आगे अगर आप एल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हो तो आपको क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, यहाँ दो एल्काइल ग्रुप है तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसके क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट आएंगे इसके कारण, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और एच को ये रिलीज नहीं करेगी, ये इसने बताया। और ये मैंने बताई दी आपको। एल्केन सबसे कम, फिर एल्केन, और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, एल्काइन की। अब सुनो, एडिशन रिएक्शन आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके ऊपर क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में और सिंगल, डबल में और सिंगल के। ये सिंपल सी बात है। प्रिपरेशन तो दो ही तरीके से थी, एक तो कार्बन एमाइड से, एक विशनिल डाइहैलाइड से। विशनिल डाइहैलाइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडा, सोडेमाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो आपके पास NaBr और KBr बाहर गया और हाइड्रोजन और हेलोजन था, तो इसे बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई। अब सुनो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन सिंपल सी बात। ट्रिपल बॉन्ड एच जेड, जेड यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है जो आपको बताएगा। इसमें देखो एच पॉजिटिव, एच ने रिएक्ट किया तो ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, यहाँ क्या हमने कार्बन के टाइम, और ये इस पे रिएक्ट करेगा। सेम एल्कीन के जैसे, सेम एल्कीन के जैसे यहाँ एच लग जाएगा और यहाँ जो भी आपका नेगेटिव पार्ट होगा वो लग जाएगा। और अगर अनसिमेट्रिकल होता तो यहाँ भी मार्कोनी रूल फॉलो होगा, इसने बताया है। ये देखो एल्काइन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, तो इस पे कोई भी, देखो आगे लिखा है, तो ऐड आप दो मॉलिक्यूल इस पे ऐड कर सकते हो, डाई हाइड्रोजन भी कर सकते हो, हेलोजन भी कर सकते हो और हाइड्रोजन हेलाइड भी कर सकते हो। अगर हाइड्रोजन हेलाइड अगर आप ऐड कर रहे हो तो कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनी रूल। और आपको बताया द एडिशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ वाइनलिक केटाइन। और केटाइन आपको बताया कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री। अगर अनसिमेट्रिकल पर बात करें, ये देखो लिखा हुआ है, अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्काइन लोगे तो सिंपल वही मार्कोनी रूल लगेगा। ये देखो सिमेट्रिकल है, आप इसमें हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हो, ये पीटी निकल, ये आपको बताया हाइड्रोजिनेशन। आपने एल्कीन में भी की थी ये रिएक्शन, सेम की सेम रिएक्शन। तो आपको बताया पहले आप इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप ज्यादा हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लास्ट के अंदर एल्कीन में। और प्रोपाइन का कराओगे तो सिंपल सी बात, इसको भी एच और इसके भी एच। प्रोपीन, प्रोपीन से क्या बन जाएगा, प्रोपीन। सिंपल सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर आप एच कन्वर्ट करोगे तो किसमें हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। और डबल बॉन्ड में फिर आप एच के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। मीन्स अनसिमेट्रिकल को आप, हाइड्रोकार्बन को सिमेट्रिकल एल्कीन में, एल्केन में बदल दो। अब सुनो एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हेलोजन, एक भी है एक दूसरा भी है, सिंपल सी रिएक्शन है। और अगर यहाँ आपको पता है एल्कीन बन गया, अगर आप इसकी वापस ब्रोमीन, ये आपको पता ही होगा अनसेचुरेटेड वाला, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेटेड, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेटेड आपको पता है, ये सिंपल सा।
अगर आप डबल बॉन्ड के साथ वापस रिएक्शन कराओगे तो ये किसमें बदल जाएगा, सिमेट्रिकल में, वो उसमें सैचुरेटेड में। 1 2 3, 1 1 2 2, 4 ब्रोमीन है तो टेट्रा ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो क्या हो गया, 1 2 3, 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपीन। ये देखो लिखा हुआ, रेडिश ऑरेंज कलर सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज डी कलराइज, दिस इज यूज्ड टू अनसैचुरेटेड। ये मैंने आपको बता दिया, ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। अगर आप कोई भी सिमेट्रिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ब्रोमीन की आप रिएक्शन कर रहे हो, ब्रोमीन वाटर, तो उसका ब्राउन कलर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी ब्रोमीन रिएक्ट करेगी उसके साथ, और उसका ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। मींस आपकी जो अनसैचुरेटेड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड है तो ब्रोमीन उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा और वो कलर नहीं जाएगा, तो उससे आप टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड भी बोल सकते हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इसने पहले ही बता दिया था। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया था सिंपल सा, ये आपको समझ में आएगी होगा। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड था, दोबारा बताता हूँ। ये एच यहाँ पे कोई भी नेगेटिव बात हो सकती है, इसने इसे बताया, मान लो ये एच इसके साथ रिएक्ट किया तो ये आपको पता है नेगेटिव, ये क्या बन गया फिर, और ये बन गया पॉजिटिव, ये क्या बन गया नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट, ये कौन सा पार्ट था, नेगेटिव। तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल से क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ एच लग गया और यहाँ क्या लग गया, पॉजिटिव। ये कार्बन के, ये सेम यही चीजें चल रही। अब सुनो, ये एच भी आ रहा है, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर ये सिमेट्रिकल है तब तो आपको पता है ज्यादा कोई प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं आएगा, बट अगर यही अनसिमेट्रिकल है तो ये देखो ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोन। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोन। नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ लगाओ जहां हाइड्रोजन क्या हो कम, तो इसमें कौन सा बनेगा, टू ब्रोमो प्रोपीन। टू ब्रोमो प्रोपीन के बाद वापस रिएक्शन होगी, वापस इसी के साथ ब्रोमीन लग जाएगी जिसके साथ हाइड्रोजन क्या हो कम, हाइड्रोजन क्या हो कम, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा टू टू डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3। ये सिंपल सा इसमें पहले बनाए, टू ब्रोमो प्रोपेन, ये भी मार्को नहीं और ये भी मार्को नहीं। अगर आप इसमें HBr ऐड करा दे तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो कम, और हाइड्रोजन जहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से क्या हो ज्यादा। ये था मार्को। एडिशन ऑफ वाटर, वही बात, एक प्लस एक माइनस। अब यहाँ देखना, ये सबसे यहाँ बताता हूँ इम्पोर्टेंट है, सुनो। आपने इथाइन पे H और OH तो ऐड कर दिया, ये H इसके साथ लग गया, ये ना सॉरी, H इसके साथ लग गया और OH इसके साथ लग गया। अब देखो जहां भी डबल बॉन्ड भी हो, इन ग्रुप और OH ग्रुप, इसको बोलते हैं इन, इसको बोलते हैं, वो होता है ओन। अगर इनोल की कंडीशन, इनोल का मीन इन भी हो और अल्कोहल ग्रुप भी हो, तो वहां एक आइसोमर देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं टोटो आइसोमर। टोटो आइसो, यहाँ देखो ये H इस कार्बन के साथ ऐड कर दो और ये डबल बॉन्ड ले आओ, तो देखो ये H दे दो इसको, इस कार्बन को, तो ये क्या बन गया, CH3, और ये डबल बॉन्ड आ गया ये, तो ये देखो CH3CHO, ये क्या बन गया, LD। याद रखना जहां भी अगर ये कंडीशन लिखी आप, डबल बॉन्ड भी हो और पास वाला कार्बन क्या हो, OH, तो ये H इसको दे दो और ये डबल बॉन्ड इसको, इसको बोलते हैं टोटो आइसोमेरिज्म। टोटो आइसोमेरिज्म, ये सिंपल सी रिएक्शन है, इथाइन की रिएक्शन आप मरकरी आयन और एसिड के बेंज में 333 केल्विन पे कराओ तो ये बना, और इसकी आइसोमर के आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। और यहाँ देखो अगर प्रोपाइन होता तो, अगर यहाँ प्रोपाइन होता तो वही बात, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मार्कोनिक के अकॉर्डिंग ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके, ये बन गया CH2, और ये वापस आपको बताया इन आ गया ग्रुप डबल बॉन्ड, और ये आपके पास ऑल ग्रुप, ये कौन सा आ गया, ऑल ग्रुप। ये H इसके साथ कर दो और ये डबल बॉन्ड, ये भी वापस टोटो आइसोमर है। तो यहाँ देखो CH3 सी डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, कीटोन। ये क्या बन गया, कीटोन। याद रखना इनोल की कंडीशन हो और अगर एक साइड मान लो एल्काइल ग्रुप वन एक ही साइड तब तो बनेगा आपका एल्डिहाइड, अगर एल्काइल ग्रुप दोनों साइड तब आपका बनेगा कीटोन, तब क्या बनेगा, कीटोन। और ये आइसोमर कब से होगी, जब यहाँ पे इन भी हो और उसी कार्बन के साथ इन वाले के साथ OH ग्रुप भी लगा,
इनोल ग्रुप, कौन सा ग्रुप? इनोल ग्रुप होता, ठीक है। ये सिंपल सा था। पॉलीमराइजेशन आपको पता ही है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो किसमें बदल जाएगा? डबल से बदल जाएगा, डबल बॉन्ड। रिपीटिंग यूनिट होती है पॉलीमराइजेशन। ये सिंपल सा था। आप कंडीशन लेके आप पॉलीमराइजेशन करवा सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? डबल बॉन्ड में। जैसे आप ब्यूटाइन ले लो तो ब्यूटीन में बदल गई। और वन सॉरी 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो उसको आप ये देखो 1,3 ब्यूटाडाइन, ये कन्वर्ट कर लिया इसको रिपीटिंग यूनिट में। ये सिंपल सा था। ये देखो पॉली एसिटिलीन, एसिटिलीन की रिएक्शन करवा करवा एसिटिलीन आप लोग सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, जब इसकी रिएक्शन करवाते जाओ डबल ट्रिपल डबल में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसकी अनलिमिटेड लोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपका बना था अनलिमिटेड। ये देखो लिखा हुआ। इसका इस्तेमाल इसने बताया इलेक्ट्रोड में करते हैं, बैटरी में। ये 3 किलोमीटर पॉली एसिटिलीन कैन बी यूज्ड, दिस फिल्म गुड कंडक्टर, लाइटर, चीपर एंड मेटल कंडक्टर। अब सुनो साइक्लिक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये देखो, ये भी इथाइन, ये भी इथाइन, ये भी इथाइन, इनको आप रेड हॉट ट्यूब के साथ गर्म करो तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई? बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। देखो इसका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, ये सारे के सारे। ये देखो C6H6, ये सिंपल सा यहाँ दिया है। इथाइन को आप वाटर आयरन ट्यूब में इतने टेम्परेचर पे गर्म करें तो वो कौन सा पॉलीमराइजेशन देगा? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसमें साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसने बताया। ये देखो लिखा भी हुआ, प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, और इनका इस्तेमाल इसमें करते हैं ड्रग्स में, डाई में, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने। बिल्कुल सिंपल सा। देखो यहाँ क्या लिखा है, इथेनोइक एसिड को आपने बेंजीन में कन्वर्ट करना है। इथेनोइक एसिड को किसमें कन्वर्ट करना है? बेंजीन के अंदर। ये देखो, ये आपका रहा है इथेनोइक एसिड। वैसे ये रिएक्शन तो सिंपल सी है, बट इसको स्टेप में ज्यादा दिए। इथेनोइक एसिड रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये H और ये OH, H2O मान लो। ये क्या बन गया आपका? सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाइए आपने। सोडा लाइम आपको याद होगा, इसी चैप्टर के अंदर था। सोडा लाइम, सोडा लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और सोडियम आपको पता है, सोडा लाइम अगर किसी के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ क्या होता है? डी कार्बोक्सीलेशन, डी कार्बोक्सीलेशन, CO2 और ये सोडियम बार, इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? H, तो ये क्या बन जाएगी? मीथेन। क्या बन जाएगी? मीथेन। मीथेन की आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, फिर रेडिकल रिएक्शन होती है, आपको पता है, हेलोजिनेशन, यहाँ H बार, तो ये क्या बन जाएगी? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और आप 2 क्लोरोमीथेन ले लो इधर, और सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ आप, तो वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, आपको पता है, HCl बार। और ये मिथाइल मिथाइल जुड़ के क्या बन जाएंगे? ईथेन। क्या बन जाएंगे? ईथेन। ये रिएक्शन तो आपको पता ही है, सिंपल सी रिएक्शन है। मान लो CH3Cl, CH3Cl, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो, ये NaCl बार, और ये ऐड होकर क्या बन गया? CH3Cl। अब इसकी वापस आपने रिएक्शन कराया, हेलोजिनेशन, क्लोरीन जोड़ा, फिर क्या बन गया? क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। अल्कोहलिक KOH कराया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजन और हाइड्रोजन बार, Cl बार और H बार, तो क्या बन गई? एल्कीन। क्या बन गई? एल्कीन। एल्कीन की आपने Br2 के साथ रिएक्शन कराया, आपको बताइए किसमें बदल गया? 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड भी था, डबल बॉन्ड हो वहाँ ब्रोमीन की रिएक्शन करवा दो तो आपको होता है ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो डिस्पेयर हो जाएगा। फिर आप वापस एल्कोहलिक की यूज कराओ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, H बार और Br बार, H बार और Br बार, -HBr। वापस आप सोडाइमाइड के साथ रिएक्शन कराओ, वापस HBr बार, ये क्या बन गया? आपकी इथाइन। क्या बन गई? इथाइन। और ऊपर दिया ही बताइए, देखो रिएक्शन इथाइन का, अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब के बेस में रिएक्शन करवा रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है? बेंजीन। किस में कन्वर्ट हो रही है? बेंजीन। कौन सी प्रोसेस में? तो कौन सी रिएक्शन? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। मींस इसकी यूनिट जुड़ रही है, देखो मोनोमर है, 3 यूनिट हो गया ना इसकी, 1 2 3, 3 यूनिट जोड़ के आपने मोनोमर को जोड़ के आपने क्या किया? पॉलीमराइजेशन करके क्या बना दी? एच। ऐसे आप इनसे और प्रोडक्ट बना सकते हो। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, इन हाइड्रोकार्बन को
इन हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एरीन्स। क्या बोलते हैं? एरीन, जिनके अंदर प्लीसेंट कोई ऑर्डर होता हो। अगर हमारे लिखा भी हुआ है प्लीसेंट कोई भी सुगंधित कंपाउंड हो, उसे बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड में आपको पता है सबसे बढ़िया क्या है? रेजोनेंस। सबसे बढ़िया क्या है? रेजोनेंस। इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। और आपको पता है इसका सबसे बढ़िया पहला मेंबर कौन है? मोस्ट सच कंपाउंड वर फाउंड कंटेन बेंजीन। बेंजीन रिंग हो हाईली अनसैचुरेटेड, मींस इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए। तो आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक बेंजोइड और एक नॉन बेंजोइड। जिसमें बेंजीन है वो बेंजोइड, जिसमें बेंजीन ना रेजोनेंस उसे क्या बोलते हैं? नॉन बेंजोइड। अगर बेंजीन स्ट्रक्चर वाले हो और रेजोनेंस भी है तो बेंजोइड बेंजोइड होगी। और जिसमें बेंजीन नहीं हो, ये देखो लिखा नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग हो पर लेकिन रेजोनेंस हो तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड ये आपको बताइए। अनसैचुरेटेड है ये आपको लिखा ही हो, मेजॉरिटी रिएक्शन हो, एरोमेटिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड बेंजीन रिंग है, ये सिंपल सा है। आगे सुनो। बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो उसे बोलते हैं टोलुइन। मिथाइल बेंजीन, नेप्थलीन, अगर दो बेंजीन जुड़ी हो। बाईफेनिल आपको बताइए C6H5 को क्या बोलते हैं? फिनाइल। कौन सा बोलते हैं? फिनाइल को। C6H5 ये फिनाइल और ये भी फिनाइल, तो क्या बन गया? बाईफिनिल। नोमेनकल्चर एंड आइसोमर, ये सिंपल सा है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब सुनो, बेंजीन है। अब सुनो सिंपल सा, तो देखो इसको तो बोलते हैं बेंजीन। ये मिथाइल भी बोल सकते हो, तो किसको इसके बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन CH3 लगा हो बेंजीन के ऊपर तो क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। और इसका स्पेशल नाम है, नॉर्मल नाम, कॉमन नाम इसको टोल्यूइन भी बोलते हैं। अगर बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा हो तो उसे क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। और इसका कॉमन नाम क्या है? टोल्यूइन। कॉमन नाम क्या है? टोल्यूइन। अगर दो मिथाइल है और 1 और 2 पोजीशन पे है तो इसका कॉमन नाम क्या है? ऑर्थोजेनिन। ऑर्थो बताता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया फिर बताता हूँ। अगर ये बेंजीन, याद रखना कोई ग्रुप लगा है उसके कंपेरिजन जो पास वाले कार्बन होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थो। ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। इस बेंजीन में ऑर्थो पेरा मेटा बताने हो तो नहीं बता सकते क्योंकि कोई ग्रुप नहीं लगा। जब भी कहीं भी ग्रुप लगा है उसके पास वाले कार्बन होते हैं ऑर्थो, और उससे ग्रुप वाले ये इसका पेरा हमेशा याद रखना, सामने वाला इसको बोलते हैं पेरा पोजीशन। और ये रहेगी, ये बोलते हैं इसको भी क्या बोलते हैं? अगर ग्रुप यहाँ लगा होता, सुन लो, ग्रुप यहाँ लगा होता तो ये होती ऑर्थो, ये होती मेटा, और रेंज में सामने वाला क्या हो जाए? ग्रुप को देख के आप ऑर्थो मेटा बता सकते हो। जैसे इसमें मान लो ये ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा, ये पेरा, इसके कंपेयर में ये ऑर्थो, तो ये लिखा हुआ 1,2-डाई मिथाइल बेंजीन। वैसे इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो जेल। ऑर्थो जेल, ये नाम हो गया। और ये सिंपल सी बात 1 2 3, इसको ऐसे बोल सकते हो 1,3 मिथाइल डाई मिथाइल बेंजीन। अगर इसको ग्रुप को मेन मान लो तो ये क्या हो गया? ऑर्थो, ये क्या हो गया? मेटा। इसको मेन मानोगे तो ये ऑर्थो और ये मेटा, मीन्स मेटा पोजीशन है। और ये दोनों आपस में क्या है? पेरा। आपस में क्या है? पेरा। ऑर्थो मेटा पेरा। इसके अगर ऑर्थो मेटा पेरा लोगे तो ऑर्थो मेटा पेरा। और इसको क्या बोलते हैं? पेरा जाइलिन। इसको क्या बोलते हैं? मेटा जाइलिन। मेटा जाइलिन, ये सिंपल सा था। अब सुनो भाई स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, इसमें इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 6 मेंबर आई थी बेंजीन। ये देखो बेंजीन में आपको पता है हाईली अनसेचुरेटेड है, तो ये एक स्ट्रक्चर ये मिल सकती है। एक स्ट्रक्चर मीन्स ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका कोई फिक्स नहीं। आप इनका ये मान लो, ये दो स्ट्रक्चर होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब मैं बताता हूँ आपको, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जब इसमें मान लो प्रैक्टिकल हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड मान लो, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या आनी चाहिए थी? अलग अलग। सिंगल की अलग आनी चाहिए, डबल बॉन्ड की अलग। और जब देखा तो ये 6 के 6 बॉन्ड या जितने भी बॉन्ड है इन सभी की कितनी आई? सभी की सेम है। सभी की क्या आई? सेम। तब पता चला कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्डेड है ये हमेशा क्या करता रहता है? रेजोनेंस करता रहता है। रेजोनेंस करता रहता है, ये देखो लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ये देखो। तब पता चला भी ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करता है। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड आनी थी ये, जब इनकी लेंथ मापेगी तो सभी की क्या ही सेम है। 6 कार्बन जो भी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड उनकी कितनी है? 139। वरनी कितनी सी सिंगल बॉन्ड था तो 154 आनी चाहिए, और डबल बॉन्ड था उसकी कितनी आनी चाहिए? 133। और तब उनको पता चला 6 के 6 बॉन्ड सेम ही बॉन्ड लेंथ की, मीन्स ये सभी के सभी
इसमें क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में, ये देखो लिखा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और जितनी ज्यादा याद रखना, कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। और ये इसने सिंपल सा बताया है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये पढ़ लेना, थ्योरी है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। और ये आपको बताइए ब्रोमीन दिया हुआ है। अगर इनके नाम लिखने हैं तो 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। अब आगे देखो, इनमें बताया क्या, ये देखो बॉन्ड बनाता है, इसमें ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये इसमें मीन्स ये रोटेट कर रही है। आप अगर किसी को शो करना हो तो दो शो कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड का डिफरेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर दे दी, ये देखो लिखा हुआ रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, जिसमें जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी उतनी उसमें क्या होगी, स्टेबिलिटी, उतनी उसमें क्या होगी, स्टेबिलिटी। याद रखना बेंजीन की ये स्ट्रक्चर भी सही है, केकुलिन दी थी, और ये स्ट्रक्चर भी सही। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनानी हो तो ऐसे बन सकती है। और ये आपको बताइए 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, sp2। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है p वाले वो ऐसे, और वो आपस में ओवरलैप करके आपको बताएं कौन से बनाने हैं, पाई और पाई बॉन्ड इसमें दिखाई हुई है, ये देखो। और दो स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, कार्बन 1 में, ये मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 1 2 के अंदर 3 4 और 5 6 के अंदर डबल बॉन्ड। दूसरी स्ट्रक्चर में वापस ये 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 6 2 3 और 4 5 के अंदर मीन्स इसकी कितनी स्ट्रक्चर शो कर सकता है, ये दो। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने तो ये बस इसने इतना ही बताया। ये रही इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोड क्लाउड है वो ऐसे है। और ये मैंने आपको बताई दी। पता कैसे चला, जब इनकी बॉन्ड लेंथ मापी गई था, बॉन्ड लेंथ अलग अलग आनी चाहिए, 3 ट्रिपल बॉन्ड थे उनके, और 3 डबल बॉन्ड थे उनकी अलग आनी चाहिए थी, और 3 सिंगल बॉन्ड थे उनकी अलग, पर लेकिन जब 6 की 6 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम आई तब उनको पता चला। अब सुनो, एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिक कंपाउंड आपको बोलोगे किसको, एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन वाज कंसीडर्ड पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन को आपने एरोमेटिक कंपाउंड का हेड मान लिया या पेरेंट मान लिया, पर आप बोलोगे किसको, ये हक्कल रूल के अकॉर्डिंग मानोगे, इसके अकॉर्डिंग, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग। अब सुनो हक्कल साहब ने क्या बोला, ये आपने किसको एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर करना है और किसको नहीं करना, किसको करना और किसको नहीं करना। सबसे पहले याद रखना, प्लेनरिटी मीन्स प्लेन के अंदर हो, जो आपका कंपाउंड है वो किसके अंदर हो, प्लेन के अंदर हो। सेकंड, डीलोकलाइजेशन हो पाई इलेक्ट्रॉन का, मींस पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते रहे, रोटेट करते रहे, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते रहे, रोटेट। ये दो याद रखना। पहली कंडीशन क्या बोली, ग्रुप कौन सा होना चाहिए, प्लेन। आपको पता है इसमें sp3 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 की क्या बनती है आपको पता है, प्लेन के अंदर हो गया, ये तो इसमें कंसीडर हो गया। सेकंड, इसमें आपको पता है डबल बॉन्ड कभी इधर घूम रहा है कभी इधर घूम रहा है, तो मींस ये सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या बोली, फिर जो भी इलेक्ट्रॉन है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी गिन लो, और जिसके लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है उसको भी काउंट करो। वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने इतने, 4n+2। अब n की वैल्यू मान लो एक, एक दो, सॉरी पहले जीरो कर लो, मान लो n की वैल्यू आप जीरो से काउंट, 1 2 3 4, जीरो करो, तो ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर 1 भरते हो तो कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। 2 भरते हो तो कितने आते हैं, 10 आ सकते हैं। मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए, और उनको आप क्या बोलोगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलोगे, या तो 2 हो या 6 हो या क्या हो, 10। आप इनकी एन की वैल्यू करके देख लो, इसमें दिया भी है बेंजीन है तो इसमें देख लो 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 6। इसमें देख लो तो डबल बॉन्ड के कितने आ गए, 4, और 2 लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। इसमें भी देख लो आप, ये पॉजिटिव चार्ज है उस पर तो इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इन तीनों कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। देखो एरोमेटिसिटी का मीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड किसको कंसीडर करोगे, पहला तो वो प्लेन के अंदर होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, प्लेन के अंदर होना चाहिए, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो कौन से हो, डीलोकलाइजेशन वाले हो। थर्ड, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वो किसके बराबर हो, 4n+2, 4n+2। इसे क्या बोलना, अक्कल, अक्कल रूल। अब नेपथलीन में देख लो, n2 की वैल्यू पुट करोगे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। n3 की वैल्यू पुट करोगे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14। इसमें करके देख लो, r3+2, 4 के 12, 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन। और देख लो, इसलिए इन सभी को आप कौन से कंपाउंड बोल सकते हो, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। सिंपल सा है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या चाहिए,
पहले तो भाई प्लेन के अंदर हो पूरा कंपाउंड, सेकंड पाई इलेक्ट्रॉन हो वो डीलोकलाइजेशन हो, थर्ड उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो 4n+2 और n की वैल्यू ये भी 0 1 2 3 आप मतलब मीन्स उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 या 6 या 10 या 14 आगे काउंट करते। बस भाई ये चैप्टर हम करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको बढ़िया लगे तो प्लीज शेयर करना, बहुत ही ज्यादा शेयर करना। अगर समझ में आए तो, और कोई भी फीडबैक हो तो आप मेरे को बता देना, स्लो फास्ट जैसे भी हो। बाकी मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, अगर आपको समझ में लगे तो प्लीज इसको बहुत ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होप सो मैं इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँ। आराम से करवाने का ये फंडा है भी, जैसे मेरे को समझ में आता है वैसे सभी को समझ में आता है। मैं सोच रहा हूँ भी मेरे को जैसे पढ़ना है या मैं जैसे पढ़ना पसंद करता हूँ वैसे ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। ऐसे फास्ट फास्ट करने से कुछ होगा नहीं, ये ऐसे आप वीडियो भी देख लो और कोई प्रॉफिट भी ना हो तो कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ नेक्स्ट वीडियो में ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर इतनी देर रुके हो तो धन्यवाद।